गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नित्यानंद सिन्हा आपका मैथ टीचर। आज मैं स्टैंडर्ड 7 का क्रैश कोर्स चैप्टर 2 टॉपिक नेम फ्रैक्शन एंड डिसिमल्स का वीडियो भेजा। इसमें कुछ मेन पॉइंट है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, डिसिमल फ्रैक्शन, वोल्गर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो ये सारे टर्म को अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। फ्रैक्शन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स। यहाँ इंटीजर्स नहीं होगा, होल नंबर्स होगा, और बी नॉट इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं कि 9/11 है। 9 को हम नोमरेटर कहेंगे और 11 को डिनोमिनेटर कहेंगे। तो इस तरह की जो भी फ्रैक्शन होगा उसको हम, इस तरह की जो भी नंबर होगा उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसको देख लीजिए। इफ नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर अपर पार्ट लोअर पार्ट से छोटा है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यहाँ पर देखिए 9 इज लेस देन 11, तो 9 जब 11 से छोटा है तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें डिनोमिनेटर इज लेस देन नोमिनेटर होता है। तो जहाँ डिनोमिनेटर छोटा होगा नोमिनेटर बड़ा होगा तो वहाँ पर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे उसको। थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 होल 1/4, दैट मीन्स कि एक होल नंबर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम अगर ऐड करते हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर जाता है। इसके बाद है आपका डिसिमल फ्रैक्शन। डिसिमल फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है 10, 100, 1000 के टर्म में होता है, तो उसको हम डिसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में भी आप देख रहे हो कि 9/100 लिखा हुआ है। इसके बाद है वोल्गर फ्रैक्शन। तो वोल्गर फ्रैक्शन में है कि इफ द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000, मैंने 10, 100, 1000 को छोड़कर कोई भी डिनोमिनेटर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो उसको हम वोल्गर फ्रैक्शन में कहेंगे। तो ये जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये इसको छोड़कर बाकी सब वल्गर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो रहे हैं। इसके बाद लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन के कैटेगरी में लेते हैं। इसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे 5/7 और 2/9। ये अनलाइक है चूंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन को अगर किसी सर्टेन नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो जो रिजल्ट आता है वो उसका इक्विवेलेंट होता है। 6/12 को हम 2 × 2 किए तो ये 12 हो गया, और 12 × 2 = 24, यानी कि 12/24 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/12। अब इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को हम कंपेयर कैसे करते हैं, तो इसका 3 प्रोसेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस है कि डिनोमिनेटर देखकर, अगर लाइक नोमिनेटर जो है लाइक है और डिनोमिनेटर अनलाइक है, तो उस केस में डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सेकेंड होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर डिफरेंट है, तो नोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, और नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब थर्ड में आता है कि दोनों अगर डिफरेंट हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सेम डिनोमिनेटर करके कंपेरिजन करते हैं। अब इसके बाद है लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो किसी भी फ्रैक्शन तो P/Q या A/B के टर्म में होता है, तो A और B में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि और अधिक कैंसिल करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं ला सकते हैं, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर एलसीएम के रूप में लेकर नोमिनेटर को प्लस करके रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसका एलसीएम निकालकर हम सॉल्व करते हैं। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कॉमन लेकर हम नोमिनेटर माइनस करके रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ फ्रैक्शन पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। टॉपिक नेम फ्रैक्शन एंड डिसिमल्स दे रहा हूँ। इसमें अभी आप लोग बहुत सारे टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन जो हम किए उसको सुने होंगे या समझे होंगे। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी फ्रैक्शन के बताए हम। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर किसी नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नेचुरल नंबर से ओनली नोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 × 2 6/7। लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन को किसी अदर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का नोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम और दोनों के डिनोमिनेटर को एक साथ करते हैं। तो 9 × 7 63 और 10 × 8 80। तो रिजल्ट हो गया 63/8। अब डिसिमल फ्रैक्शन तो प्रीवियस वीडियो में हम इसका डिफिनेशन बता दिए हैं, फिर भी देख लीजिए कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, तो उस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग डिसिमल फ्रैक्शन करते हैं। तो इसको हम 3 तरह से इंडिकेट करते हैं। 3 प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट है कि अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है तो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 × 100 + 3 × 10 + 4 × 1 + 5/10। तो बाई में जो 10 और 100 होगा वो डिसिमल के बाद लिखेगा। पहले तो जो नंबर है 200 हो गया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10th प्लेस पर 3 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लेस पर 4 आ गया। और डिसिमल के बाद चूंकि एक ही डिनोमिनेटर 10 है इसलिए डिसिमल के बाद इसको हम 5 लिखते हैं। यानी कि डिसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है वो 10th पार्ट ऑफ द नंबर होता है। अब अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का प्रोसेस है कि डिसिमल के पहले वाले को प्लेस के डिजिट प्लेस के अनुसार इसको हम 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ 74 है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 प्लेस पर था, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किए 7 10 प्लेस पर था, और पॉइंट के बाद वाले को 5 पॉइंट के जस्ट बाद था 1 प्लेस पर तो 5/10 कर दिए। सेकेंड प्लेस पर है 1 तो 1/100। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। थर्ड इसका होता है कि किसी भी डिसिमल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले डिसिमल के पहले वाले नंबर को देखा जाता है। अगर डिसिमल के पहले वाला नंबर दोनों सेम है या तीनों सेम है या एक ही है तो सेम है, तो डिसिमल के बाद का नंबर एक एक करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो डिसिमल के बाद फर्स्ट नंबर में 3 है, सेकेंड में भी 3 है, ये सेम हो गया। लेकिन सेकेंड नंबर डिसिमल के बाद जो है यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 इज ग्रेटर दैन 3। Therefore 26.35 is greater than 26.33। अब यहाँ डिसिमल का एडिशन देखिए। तो डिसिमल के एडिशन में ये जरूरी होता है कि डिसिमल जस्ट डिसिमल के नीचे लिखा जाता है और डिसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है उसी सीक्वेंस में लिखते हैं और राइट साइड में जो नंबर होगा उस सीक्वेंस में लिखते हैं और उसको ऐड करके जो रिजल्ट आता है लिख देते हैं। सेम चीज़ होता है सब्ट्रैक्शन में कि डिसिमल के प्लेस जो होता है दूसरे की वर्टिकल होता है डाउन, और इसके बाद लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है सीक्वेंस में लिखते हैं, राइट साइड में जो नंबर होता है सीक्वेंस में लिखते हैं। इसके बाद सब। अब आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसिमल। फर्स्ट केस में है कि अगर कोई दो नेचुरल नंबर चाहे वो डिसिमल फॉर्म में हो या विदाउट डिसिमल फॉर्म में हो या दोनों में से कोई एक डिसिमल हो एक नेचुरल हो, तो उस केस में नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसमें देख लेते हैं कि डिसिमल का प्लेस कितने नंबर के बाद है। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 2 नंबर के बाद डिसिमल प्लेस होगा, तो यहाँ 2 नंबर के बाद डिसिमल प्लेस होता है। सेकेंड केस आता है कि अगर मल्टीप्लायर जो है 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस टाइप के हो कोई नंबर, तो नंबर को डायरेक्ट लिखने के बाद जितना जीरो मल्टीप्लायर में होता है उतना जीरो हम उस पर कर देते हैं। इसके बाद डिसिमल प्लेस को काउंट करके हम डिसिमल दे देते हैं। यहाँ देखिए सिर्फ पॉइंट के बाद 7 है, 2 जीरो हम नहीं लिखे हैं, इसलिए कि अगर पॉइंट के बाद जीरो हो और जीरो के बाद अगर कोई नंबर ना हो अदर देन जीरो तो उस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। अब डिवीजन में आइए। फर्स्ट केस में है कि अगर डिवाइजर जो है 10 है, 100 है, 1000 है, तो डिसिमल प्लेस को बस इस नंबर ऑफ जीरो के अनुसार लेफ्ट साइड में प्लेसिंग करते जाते हैं। यहाँ एक जीरो है तो इसको लेफ्ट एक नंबर एक डिजिट लेफ्ट साइड में है, तो ये 2.789 है। लेकिन सेकेंड केस कह रहा है कि नहीं वो नेचुरल नंबर हो तो सिंपली डिवाइड करके डिसिमल प्लेस काउंट करके हम डिसिमल दे दें। लेकिन थर्ड केस बताता है कि नहीं, दोनों अगर डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में डिसिमल हो तो इसको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर के बाद डिसिमल था तो बाई में हम 100 कर दिए, यहाँ 1 नंबर के बाद डिसिमल था बाई में हम 10 कर दिए,
अब डिवाइड का रिलेशन है, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, और नोमिनेटर को नोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 301 आ गया। तो 301/10, इसमें एक जीरो है डिनोमिनेटर प्लेस पर, तो एक नंबर के बाद डिसिमल दे देंगे, यानी कि 30.1। मैं जो PDF भेज रहा हूँ उसको स्टडी करके आप लोगों को जो होमवर्क दिया है उसको सॉल्व करना है। थैंक यू।